और एजुकेशन जो सबसे बड़ी इस इलाके की ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को हम लोगों ने पूरा किया था। फिलहाल हमने 50 बेडेड से शुरू किया है मास हॉस्पिटल को। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रोड भी नहीं बने हुए हैं, यहाँ पर सीवर्स भी नहीं है, इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। तो मैंने कहा जिस तरीके से इस मिशन को हमने आगे बढ़ाया है, उसी तरीके से हम इसको भी फुलफिल करेंगे। इधर आप देखेंगे वार्ड है, जनरल वार्ड होगा, प्राइवेट वार्ड। तो ऐसी जगह पर इस हेल्थ से रिलेटेड इस कमी को पूरा करना ये जे शोर लाने से कम नहीं था। हम इस इलाके की खिदमत के लिए मास हॉस्पिटल के जरिए इंशाअल्लाह इस पूरी कमी को हम पूरा करेंगे। यहाँ इमरजेंसी 24 आवर इमरजेंसी यहाँ शुरू किया है। तो यहाँ हेल्थ की सख्त ज़रूरत थी, लोग बाहर जाते थे। नया सवेरा, नई उम्मीद लाए हैं, अंधकारों से लड़ने को मशाल जलाए हैं। मुझको मालूम है कि पूरी जहां मुकम्मल रोशन तो नहीं होगी, तुम्हारे शहर की तस्वीर बदलने आए हैं। ये शेर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शुरुआत करना किसी चीज़ को लेकर और समस्याओं का निदान करना ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे मास हॉस्पिटल है और इसका आज ओपनिंग था। जैतपुर का खड्डा कॉलोनी है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल है। और हमारे साथ उसके चेयरमैन अजहर मदनी साहब हैं, उन्हीं से जानेंगे और बातचीत करेंगे कि इस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्योंकि सेहत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेहताब हैं तो आप हर काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि खिदमत खल्क करना सबके बस की बात नहीं होती है और अजहर मदनी साहब ये काम कर रहे हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल के तौर पे भी खोले हैं। तो अजहर मदनी साहब आपका स्वागत है और हम इस काम के लिए भी आपको धन्यवाद देंगे क्योंकि आप सामने आए मुआशरे के लिए। मास्क का पहले अर्थ बता दीजिए, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आप आज के इस इनॉग्रल प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और मास हॉस्पिटल के इस ओपनिंग सेरेमनी में आपने अपनी हाज़िरी दर्ज करा कर रौनक बख्शी। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके ज़रिए तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मास हॉस्पिटल मैं ज़्यादा वक्त आपके सामने नहीं लूँगा, जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुख्तसर तौर पे ये बताऊं कि ये जैतपुर का इलाका काफ़ी बड़ा इलाका है। इसके मीठापुर, इस्माइलपुर, फरीदाबाद तक उधर जाता है। इस इलाके को एक ज़माने से हेल्थ की, सेहत के इदारे की एक बड़ी सख्त ज़रूरत थी और उस ज़रूरत की तकमील के लिए आज हम लोगों ने इस मिशन को आगे बढ़ाया बड़े तेज़ी से। और हमारी ये कोशिश रही कि जिस तरीके से आज से 15-17 साल पहले इस इलाके में जहाँ पर बुनियादी सहूलियतें भी मौजूद नहीं है, जैसे पानी है, बिजली है, और उस ज़माने में नहीं थी, तो उस वक्त एक स्कूल की शुरुआत की गई थी और एजुकेशन जो सबसे बड़ी इस इलाके की ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को हम लोगों ने पूरा किया था। और वालिद साहब के पास चूँकि इस इलाके से लोग कसरत से जाते थे। आपके वालिद साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी। और उनसे लोगों ने शदीद मुतालबा किया। उस मुतालबे पर और बहुत सारे अपने मुखलिसीन, मुहिब्बीन, चाहने वाले थे जिनका एक ज़माने से ये इसरार था कि इस इलाके को तालीम की, एजुकेशन की अशद ज़रूरत है। तो उसकी इब्तिदा आज से 15-17 साल पहले की गई थी। फिर उसके बाद इस पूरे इलाके में, जैसा कि आपने देखा होगा और हमसे ज़्यादा चूँकि आप मीडिया से जुड़े हैं, तो ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी रिपोर्टें आपके पास होंगी। तो यहाँ हेल्थ की सख्त ज़रूरत थी, लोग बाहर जाते थे, लिहाजा इस खला को बिल्कुल कटा हुआ भी ऐसा लगता हाँ, है, ये कटा हुआ जैतपुर में बतौर ख़ास इस H ब्लॉक को देखा जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रोड भी नहीं बने हुए हैं, यहाँ पर सीवर्स भी नहीं है, इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। अक्सर व बेशतर जगहों पर यहाँ पोल नहीं है जहाँ पर आप ख़ास तौर पे खड़े हैं। तो ऐसी जगह पर इस हेल्थ से रिलेटेड इस कमी को पूरा करना ये जे शोर लाने से कम नहीं था। उस ज़रूरत को हम लोगों ने पूरा किया और आज उसी के मुनासिबत से इस इलाके की बड़ी शख्सियात यहाँ तशरीफ लाई। मुख्तसर में कहूँगा कि फैसिलिटीज़ बता दीजिए। फैसिलिटीज़ के ताल्लुक से आप देखेंगे कि हमने यहाँ इमरजेंसी 24 आवर इमरजेंसी यहाँ शुरू किया है। इसी तरीके से एक्सरे की सुविधा यहाँ पर मौजूद है, अल्ट्रासाउंड की सुविधा मौजूद है और बड़े माहिर डॉक्टर्स का एक पैनल यहाँ मौजूद है। अभी आप एक एक करके सबसे सुनेंगे
तो वो अपने मैदान के, अपने फील्ड के लोग हैं, वो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज को आपके सामने रखेंगे। EWS कोटे का भी कोई प्रावधान है? क्योंकि इन सारी चीजों को जैसा कि देखा कि अभी आप पारिशद साहब भी इस इलाके के यहाँ आए थे, तो इस ताल्लुक से उन्होंने बात रखी है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे सारी चीजों के तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमने 50 बेडेड से शुरू किया है मास हॉस्पिटल को, और इसके अंदर ये बुनियादी सहूलतें जो हमारे समाज को पहली फुर्सत में ज़रूरत पड़ती है, वो तमाम सहूलियतें फर्स्ट डे हमारे यहाँ मौजूद है। डे बाय डे इन सारी चीज़ों को, जैसे अभी आपने कोटा की बात की, उसके तरफ भी हम बढ़ेंगे, और इसी तरीके से डायलिसिस है वो भी प्रोसेस के अंदर है, NABH है वो भी अंडर प्रोसेस है। तो हम इंशाल्लाह ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस इलाके को जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए खिदमत खल्क के जज्बा से, जैसे हम लोगों ने इससे पहले एजुकेशन को आगे बढ़ाया, प्रमोट किया, हम इस इलाके की खिदमत के लिए मास हॉस्पिटल के जरिए इंशाल्लाह इस पूरी कमी को हम पूरा करेंगे। क्योंकि इसलिए मैंने सवाल पूछा कि फिनेंशियल चीज़ों को लेकर लोग काफ़ी परेशानी झेलते हैं। उसके लिए कुछ, क्योंकि कई ऐसे मैरिज आएंगे आपके पास कि बोलेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है। जी जी, हाँ। देखिए, खिदमत खल्क में सबसे अहम और बुनियादी चीज़ ये है कि लोगों को राहत पहुंचाई जाए। पैसे हैं ये सेकेंडरी चीज़ है। यहाँ पर हमारी जो टीम काम कर रही है, डॉक्टर्स की, मैनेजमेंट की, ये सारे लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि पैसे कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए आप यहाँ की लिस्ट देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन्होंने हर चीज़ का प्राइस अजीब अंदाज से डिज़ाइन किया हुआ है, जो आप तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले देखा कि इन्होंने अल्ट्रासाउंड 499 में लगाया है। बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया कि कैसे आप ये काम करेंगे, तो मैंने कहा जिस तरीके से इस मिशन को हमने आगे बढ़ाया है, उसी तरीके से हम इसको भी फुलफिल करेंगे, और जो ज़रूरतमंद है उनकी हम ज़रूरतों को पहली फुर्सत में रखा गया है। जी बिल्कुल मिनिमम रखा गया है, ताकि आने वाला कोई वापस न जा सके, और जो असल मकसद है खिदमत खल्क, उसको हम कोशिश करके आखिरी मरहले तक उसको हम पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आजर साहब। हाँ, थोड़ा सा एक बार पीछे की तरफ दिखाएंगे कि इमरजेंसी वार्ड है, और इमरजेंसी में कितने बेड हैं? इमरजेंसी में तो अभी 6 से 7 बेड है, 6 से 7 बेड, मतलब अभी शुरुआत है। शुरुआत है। और ये खड्डा कॉलोनी है, H ब्लॉक है जयपुर का, लोग बच गए, और मास हॉस्पिटल है। मास का मतलब उन्होंने बताया भी कि उम्मीद होता है रोशनी। तो ये आपको एक बार दिखा दें, ये इलाका है पूरा, यहाँ पे शायद ये वेटिंग एरिया बनेगा, रिसेप्शन है, मिनिमम कॉस्ट पे आप यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि किसी को डॉक्टर के पास या किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ना पड़े, और उसका सेहत अच्छा रहे। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी इमरजेंसी आती है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, और आपको मिनिमम कॉस्ट में आपका ट्रीटमेंट होगा। तो आइए, ये रहा आज का हमारा वीडियो, जो हमने मास हॉस्पिटल के ओपनिंग सेरेमनी को दिखाया। यहाँ पे तमाम बातें हुई, क्योंकि अभी ओपनिंग है तो बहुत सी चीजें अभी हॉस्पिटल, बाकी इधर आप देखेंगे तो वार्ड है, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड भी है, अल्ट्रासाउंड का है, बाकी जितने भी टेस्ट हैं, सारी फैसिलिटीज हमारे साथ। ऐसे ही वीडियो आपके साथ हम शमीम भाई के साथ